कहानी एक छोटे से गांव की गली से शुरू होती है, जहां दो अच्छे दोस्त राजन और समीर एक बेंच पर बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। राजन हंसी के साथ, समीर तुझे पता है, आज से 2 दिन पहले मुझे लगा था कि मैं सबसे अच्छा दोस्त हूँ। समीर हैरान होकर, क्या और ये कैसे? मुझे लगता था कि मैं हमेशा सबकी मदद करता हूँ, हर समय सबके साथ होता हूँ, पर आज कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे समझ में आया कि दोस्ती का असली मतलब कुछ और है। समीर चौंकते हुए, क्या हुआ राजन? कल मुझे एक बात समझ आई। याद है 2 महीने पहले हमने मिलकर स्कूल के बच्चों के लिए किताबें खरीदी थी। तुमने कहा था अगर हम किसी के काम न आ सके तो हमारे पैसे भी बेकार हो जाएंगे। हाँ याद है, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि दोस्ती सिर्फ पैसे या मदद से ही समझी जाती है? मुझे पहले लगता था, हाँ, पर कल कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे एहसास हुआ कि असली दोस्ती का मतलब कुछ और होता है। राजन की आंखों में कुछ बदला हुआ सा था। समीर थोड़ा सा चकित हुआ, फिर उसने राजन से पूछा, क्या हुआ राजन? तुम कुछ कह रहे हो, क्या हुआ कल जब मैंने किसी से मदद मांगी तो वो शख्स मदद देने की बजाय मुझसे सवाल करने लगा। उसने मुझसे पूछा कि मैंने क्या किया है उसके लिए, क्या मैं उसके काम आया हूँ। वो सवाल मुझे अंदर तक चुभ गया। ओह, तो तुम ये कहना चाहते हो कि हमें सिर्फ मदद देने से ही दोस्ती नहीं बनती, बल्कि हमें एक दूसरे के लिए समय और समझ भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैंने ये समझा कि दोस्ती में सबसे अहम बात यह नहीं कि हम किसे कितना देते हैं, बल्कि यह कि हम एक दूसरे के साथ कितनी समझदारी से पेश आते हैं। दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ देना नहीं, बल्कि किसी की भावनाओं को समझना भी है। अब समझ में आ गया राजन, असली दोस्ती वह है जो दिल से दिल को समझे। कभी कभी मदद करने से ज्यादा जरूरी होता है एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे की चिंता करना। मुस्कुराते हुए, बिल्कुल, अब मुझे समझ में आया कि दोस्ती सिर्फ मदद और समय देने से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से एक दूसरे के साथ रहने से होती है। दोनों दोस्त मुस्कुराते हुए एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और यह समझते हैं कि असली दोस्ती का मतलब सिर्फ बड़े बड़े काम नहीं, बल्कि छोटे छोटे लम्हों में एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। इस समझ के साथ वे दोनों खुशी खुशी अपनी राह पर बढ़ते हैं।